जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। पिछले 2-3 दिनों से वीडियो नहीं आई, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। देखिए, हमने जो लास्ट वीडियो में किया था, हमने किया था भारत शासन अधिनियम 1935। इसके बाद में आता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। उससे पहले ना क्या होता है कि भारत में क्रिप्स मिशन आता है, फेल हो जाता है। इसके बाद में शिमला समझौता और अगस्त प्रस्ताव होता है, इनके अस्वीकार हो जाते हैं। इन सभी के बाद में आता है आपका कैबिनेट मिशन। इन सभी के बाद में क्या आता है कैबिनेट मिशन 1946 को। ठीक है, आपने कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे, इसमें 3 सदस्य थे, आपने याद रखना है काल। ठीक है, क्योंकि भारत का काल बन के ही आए थे, ऐसा काल बना कि भारत का विभाजन हो गया। ठीक है, आप काल ध्यान रख लेना। और काल से क्या क्या है, के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर और एल से लॉरेंस। के स्टेफर्ड क्रिप्स, ए से एवी अलेक्जेंडर और एल से पैथिक लॉरेंस। इसके ये 3 सदस्य थे। ठीक है, और इस जो मिशन आया कैबिनेट मिशन, इसी के अनुशंसा के ऊपर भारत में एक अंतरिम सरकार बनाई गई 1946 के अंदर, जिसके अंदर इलेक्शन होते हैं और भारत में अंतरिम सरकार बनती है। ठीक है, उस अंतरिम सरकार के अंदर जो आपके कार्यकारी ये अंतरिम सरकार आपके बनते हैं 2 सितंबर 1946 को, जिसमें 69% जो सीट्स हैं वो किसके पास आ जाती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास में। आईएनसी लिखा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। एमएल लिखा है मतलब मुस्लिम लीग, आईएनडी लिखा है मतलब इंडिपेंडेंट। ठीक है, यहां से ध्यान रख लेना। और इस जो कार्यकारी जो इसकी परिषद होगी, उसका अध्यक्ष कौन होगा, उसका अध्यक्ष होगा वॉइसरॉय। उस समय वॉइसरॉय था आपका विस्काउट वेवेल। फरवरी 1947 तक वो रहता है वॉइसरॉय। उसके बाद में वॉइसरॉय बन जाता माउंटबेटन। तो इस कार्यकारी यानी कि एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल होगी, उसका अध्यक्ष कौन था, माउंटबेटन। और जो उसका उपाध्यक्ष या प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर कौन था इसका, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इसमें आपको इतना ही एक माप के ना यहाँ पे साइड पे आपके पास में लिस्ट आ जाएगी पूरी की पूरी, कि उसके अंदर कौन कौन किस किस पद पे थे। मैं आपको वैसे बता देता हूं। ठीक है, तो आपके जो होम मिनिस्टर थे या जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, वो थे आपके जो सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कृषि या जो खाद्य मंत्री थे, वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं और संविधान सभा के अध्यक्ष भी बनते हैं। रक्षा मंत्री थे आपके बलदेव सिंह। अंतरिम सरकार की बात हो रही है यहाँ पे, जो 1946 के अंदर बनी थी। ठीक है, जिसके सरकार को वो काम सौंप के जाते जिसने भारत की सत्ता हस्ताक्षर की थी, जिस सरकार को, उनकी बात करें। संविधान सभा बनने के बाद में इलेक्शन होते हैं, फिर फर्स्ट सरकार उसके बाद में बनती है हमारी 1952 के अंदर। ठीक है, वित्त मंत्री थे आपके लियाकत अली खान। शिक्षा मंत्री थे आपके राजगोपालाचारी। इसके बाद में स्वास्थ्य मंत्री थे आपके गजनफर अली खान। और श्रम मंत्री थे आपके जगजीवन राम। ये जगजीवन राम वही हैं जिनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जब एक आपको मैंने एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया हुआ था, एक शॉर्ट था, उसके अंदर मैंने बताया था कि क्या हुआ जब भारत के जो राष्ट्रपति थे, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु होगी, उनके इस्तीफे देने के बाद में जो उपराष्ट्रपति था, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। एक तरफ इंदिरा गांधी थी और एक तरफ थे आपके जो कांग्रेस के उस टाइम के अध्यक्ष थे, अभी नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, बताऊंगा आपको। तो उन्होंने किया कि जो कांग्रेस थी इंदिरा गांधी वाले, वो तो कहते हैं कि हम जगजीवन राम को राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए लड़ाएंगे, लेकिन जो उनकी थी वो कहते हैं कि हम भाई हमने बनाना है नीलम संजीव रेड्डी को, लेकिन वो बाद में बनते, उस समय पे वो नहीं बन पाते। ठीक है, जब वीवी गिरी साहब उसके अंदर फिर उपराष्ट्रपति होते हैं, वीवी गिरी साहब अपने पद से इस्तीफा देते हैं और भारत के संविधान के अंदर संशोधन किया जाता है। और संशोधन के तहत में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो सर्वोच्च न्यायाधीश होते हैं, वो भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, जो हिमायतुल्लाह साहब थे वो कार्यकारी राष्ट्रपति उसी के तहत में बने, और वीवी गिरी साहब उसके बाद में राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, श्रम मंत्री हो गया। उसके बाद में थे आपके रेल मंत्री। रेल मंत्री थी आपकी अरुणा असफ अली। ठीक है, और उसके बाद में उद्योग मंत्री जॉन मथाई। ठीक है, ये इतनी आपने ध्यान रखना, और लिस्ट आपके यहाँ पे साइड पे आ जाएगी पूरी की पूरी। ये चीज होगी। इसके बाद में आता है आपका भारत का जो स्वतंत्रता अधिनियम था 1947, उसके अंदर क्या क्या चीजें आपने ध्यान रखनी है। 1947
इसके अंदर उन्होंने 20 फरवरी 1947 को बोलते हैं वो कि हम भाई जून 30 1948 तक भारत छोड़ देंगे, भारत के अंदर से हम चले जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में 3 जून को माउंटबेटन प्लान, ठीक है, आता है। और संविधान सभा, उसके अंदर एक चीज कही जाती है कि जो जितनी देशी रियासतें हैं वो संविधान सभा के द्वारा बनाए गए कानून मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, उसके अंदर ये बात बोली गई। इसके बाद में आपका 5 जुलाई 1947 को आपका भारत शासन अधिनियम एक्ट पारित हो जाता है और 18 जुलाई 1947 को आपके जॉर्ज 6 जो वहां के राजा होते हैं उनके रॉयल असेस्ट के उसके ऊपर साइन हो जाते हैं, साइन होते हुए कानून बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये कानून बनता है। और इसके अंदर क्या था कि भारत के अंदर से जो उन्होंने राज्य सचिव भेजा हुआ था, ठीक है, उसका पद समाप्त हो जाएगा और वायसरॉय है जो उनके अंडर में कंट्रोल में काम करता था, उसका पद भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये बड़ा चालू आदमी था भाई माउंटबेटन बड़ा चालू आदमी था। ये चाहता था कि मैं भारत और पाकिस्तान दोनों का वायसरॉय बनूं पहला, लेकिन जिन्ना साहब थे कि भाई सर्वोच्च तो मैंने उन्हें है। 12 अगस्त को जो अपने रेड क्लिफ योजना था उसका डिसाइडेड होता है कि भारत पाकिस्तान के अंदर ये विभाजन होगा। 15 अगस्त के बाद हम इसकी घोषणा करेंगे। दंगे आने के कारण इन्होंने दंगे भड़काए। बड़े चालू आदमी थे भाई ये। और इसके बाद में जो संविधान सभा है इनका गठन होता है। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत पे होता है, तो भाई अपने कैबिनेट मिशन 1946 के तहत में क्या होता है, संविधान सभा का गठन होता है। 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य चुना जाता है। जैसे हम राज्यसभा के लिए इनडायरेक्टली सदस्य चुन के जाते हैं, वैसे यहाँ पे अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा सदस्य चुन के गए। BR अम्बेडकर साहब थे जो वो पहले कासे थे जो बंगाल के अंदर से जो अभी पूर्वी पाकिस्तान बन गया और बाद में अभी जो बांग्लादेश है वहां से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और वहां से ये पहले चुन के आए थे। उसके बाद में फिर इनको 1947 में महाराष्ट्र से इनको निर्वाचित करके वहां पे भेजा गया संविधान सभा के अंदर। अभी संविधान सभा की सीटों के बारे में बात करेंगे और अगली वीडियो में हम इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे संविधान सभा की। अगली वीडियो संविधान सभा की और उसके बाद में फिर आपके जो अन्य जो चीजें बच जाएंगे, राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री वगैरह, वो चीजें करेंगे। कुल सीट कितनी थी? 389, 389 सीटें थी इनको टोटल। ठीक है, जिसके अंदर से 296 तो थी वो तो आपके जो चुन के जाने थे या जो मनोनीत होने जैसे भी होने थे, और जो 93 सीटें थी वो देशी रियासतों की थी। लेकिन देशी रियासतों ने संविधान सभा में भाग न लेने का फैसला किया और इसमें से जो 4 थे वो दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। जो दिल्ली की जो केंद्र शासित जो यूटीज थी एक तरह की, वहां से यूटीज मान लो आप एक हिसाब से आज के टाइम के लिए, कि वहां से ये 4 बंदे वहां से चुन के आए थे, 4 आदमी। ठीक है, अंग्रेजों के प्रतिनिधि जिन्होंने किया। इन 296 के अंदर से जो आपके 292 बचे, 208 तो थे आपके कहां से, इंडियन नेशनल कांग्रेस। 73 थे आपके मुस्लिम लीग के और 15 थे आपके इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र थे। अब उनको पता चल गया भाई हमारा तो कुछ बटाना ही नहीं, वहां पे तो 200 और मुस्लिम लीग वाले 73। अपनी स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भारत का विभाजन किया गया और कुछ नहीं था, सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ था कुछ लोगों का। बाद में पछताए भी हो। विभाजन के बाद में भारत में बसते हैं जो 299 सीट बसती हैं। ठीक है, कितनी बसती हैं? 299। ये 8 फेब क्या लिखा था यार मैंने, अच्छा 8 फीमेल्स, जिनमें 8 महिलाएं थी। 8 फीमेल थी आपकी। 299 जब उसके बाद में विभाजन के बाद में बस्तियां, महिलाएं कितनी बची? 8। टोटल कितने थे? 299। और जब संविधान सभा का निर्माण हुआ उस समय 284 सदस्य बचे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।